अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता में मोदी सरकार को महिला विरोधी बताते हुए जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के बजाय सरकार अब असंवैधानिक संशोधनों के जरिए संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। नायक ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने केवल उस संशोधक विधेयक को गिराया है जो परिसीमन के नाम पर देश को विभाजित करने वाला था। उन्होंने सवाल उठाया कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी सरकार ने अब तक आरक्षण लागू क्यों नहीं किया। चुनाव देखकर सरकार की नींद खुली है। डॉक्टर नायक ने प्रधानमंत्री की पुरानी टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि जो नेतृत्व महिलाओं को सदन में अपमान करता आया हो, उससे सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने संकल्प दोहराया कि खड़गे जी और राहुल जी की जिद है कि हम महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। जाता है। पूरे देश में मोदी जी ने घूम घूम कर प्रचार किया था कि 2023 में जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम पूर्ण सम्मति के साथ, पूर्ण समर्थन और विपक्ष के सहयोग के साथ पारित हुआ था, और आज ये झूठ बोला जा रहा है कि महिला आरक्षण का कानून गिरा दिया। अरे भाई, महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है, वो आज भी कानून है। बस समस्या ये है कि मोदी जी उस कानून को लागू नहीं करना चाहते, और गंभीरता इतनी है मोदी जी और उनकी सरकार में कि जो 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का कानून पारित हुआ, उसकी अधिसूचना 16 तारीख को 10 बजे तक जारी ही नहीं करते हैं। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक, यानी 3 साल तक सरकार सोती रही। अब दूसरा बड़ा झूठ ये है कि गिरा कौन सा बिल, इसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं। संविधान को संशोधित करने के लिए विधेयक लेकर आए, ये कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन हो। वो जनगणना जो आज आउटडेटेड है, वो जनगणना जिसमें कि ओबीसी का कोई डेटा नहीं है, और वो जनगणना जिसके हिसाब से परिसीमन अगर होगा तो दक्षिण के राज्यों की, उत्तर पूर्वी राज्यों की, छोटे राज्यों का अनुपात संसद में कम हो जाएगा। दक्षिण के राज्य जो कम सीटों में करीब 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सीटें बढ़ने के बाद, जो कि मोदी जी कह रहे हैं 50% बढ़ेगी, पर उसमें लिखा नहीं है बिल में, वो 20% रह जाएगा। तो जहां पर ओबीसी महिलाओं की हिस्सा चोरी करने के लिए परिसीमन किया जाएगा, जहां छोटे राज्यों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों की हिस्सा चोरी के लिए परिसीमन किया जाएगा, विपक्ष उस बिल को कभी पास नहीं होने देगा। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।